जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। खंडवा में कांग्रेस पार्षदों द्वारा नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर के नेतृत्व में नगर निगम में एक धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम ऑफिस के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी की और निगम आयुक्त का घेराव किया। जहां गुलमोहर कॉलोनी के पार्षद असलम गोरी ने बताया कि मेरे वार्ड में वर्षों से एक मेन रोड है जो अभी तक नहीं बन पा रहा है। साथ ही वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की समस्या का भी हल नहीं हो रहा, जिसकी सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। वही दुबे कॉलोनी के पार्षद शराफत खान ने बताया कि जब से हम पार्षद बने हैं तब से हमारी वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम में कोई सुनवाई नहीं हो रही। साथ ही वार्ड में ना रोड है ना नाली है, सफाई कर्मी भी वार्ड में नहीं आ रहे। इसी को लेकर कांग्रेस पार्षदों द्वारा नगर निगम में एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। यदि हमारी समस्याओं का हल नहीं होता है तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्षदों। भैया मेरा नाम शराफत खान, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। पदमपुर वार्ड की समस्या को लेकर के जनता के साथ यहाँ पर धरने पर आया था, लेकिन साहब से आश्वासन मिला है कि आपके काम हो जाएंगे। काम बहुत सारे थे, काम स्ट्रीट लाइट की समस्या का था, रोड और नाली की समस्या का था, कीचड़ का समस्या का था, पुलिया के कारण लोगों के घरों में पानी भरा गया। वो सारी समस्या के समाधान के लिए यहाँ आए थे। पिछले 6 महीनों से ये काम नहीं हो रहे थे। कमिश्नर साहब से आश्वासन मिल रहा था और मैं जानता था इस चीज के लिए कि भाई मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। पूरे शहर में काम हो रहा है लेकिन मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा है। तो उसका कारण भी जानने आया था कि किस कारण से मेरे वार्ड में आप काम करना नहीं चाहते। लेकिन सर के संज्ञान में जो बात डाली, उन्होंने आश्वासन 2 दिन का टाइम मांगा है। अगर 2 दिन में ये कार्रवाई या जो काम बताएं वो नहीं करते हैं तो फिर मैं धरने पर बैठूंगा और फिर कमिश्नर साहब के सामने धरने पर बैठूंगा और पूरी जनता के साथ बैठूंगा। आज तो एक छोटा सा टेलर था, पिक्चर अभी बाद में दिखाऊंगा। यास्मीन असलम गोरी, वार्ड नंबर 11, सरोजिनी नायडू, शहर कांग्रेस सचिव। पूर्व में मेरे द्वारा परिषद गठन होने से लेकर अभी तक के ये लगभग 67 मांग पत्र दे चुका हूं मैं अभी तक, जिसमें मूलभूत सुविधा, रोड, नाली, बगीचा, बाउंड्री वाल, पाइपलाइन का लगाने के बाबत, यानी इतने काम देने के बाद में बार बार आवेदन करने के बाद में महापौर, आयुक्त, तो सब लोगों से मात्र 5 लाख रुपए के अभी तक के उन्होंने काम किए हैं और आश्वासन पे आश्वासन। कोई भी संबंधित अधिकारी अपने फर्ज को निभाते हुए कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है और सिवाय आश्वासन दे रहे हैं। पब्लिक वहां से इस कदर की परेशान है। डाइवर्टेड कॉलोनी है, 1 करोड़ 19 लाख रुपए साल का राजस्व गुलमोहर कॉलोनी और सलूजा कॉलोनी 35-36 लाख रुपए राजस्व देती है। तो डाइवर्टेड कॉलोनी का जब ये हाल है तो और बाकी शहर का क्या हाल होता होगा। आप वहां रहते हो सलूजा के आसपास में, आप लोगों से पूछो, आप खुद जाकर देखो कि चलना दुश्वार हो गया है। अभी 12 महीने का त्योहार आ रहा है दोनों समाज का, तो पब्लिक तराई मची है। पब्लिक मेरे ऊपर बोलती है कि पार्षद कुछ नहीं कर रहा है। अरे तो पार्षद अपने काम करने के लिए बैठा हुआ है, बाकी ये लोग सुने जब ना। ये लोग तो मधोज हाथी की नींद सो रहे हैं, घोड़े बेच के काम करने को तैयार नहीं, पक्षपात कर रहे हैं। बीजेपी के वार्डों के अंदर काम हो रहे हैं, कांग्रेस के वार्डों में क्यों नहीं काम हो रहा है? क्या काम है आपके वार्ड? ये सारे काम है मूलभूत सुविधा के। ये सीसी रोड, अगनलाल की होटल से लेके ये सीसी रोड, उसके बाद में ये सलूजा का, ये प्रेम नगर का, ये वहाँ अपने 1 नंबर सेक्टर का दादाजी का, ये अपने बगीचा निर्माण के लिए सलूजा का, ये 67 आवेदन है मेरे। एक साल हो गए वो काम नहीं हो रहा है। ये पहले महीने का आवेदन है, पहले महीने से लेके तो ये अभी तक के आज दिनांक तक के आवेदन है मेरे पास। डाल लेते ना बेटा। और अगर इन लोगों ने 2-4-8 दिन के अंदर मुझे सही जवाब नहीं दिया कि कब से टेंडर लग रहा है, कब से काम लग रहा है, तो आने वाले कुछ समय के अंदर मैं गुलमोहर सरोजिनी नायडू वार्ड के लोग मतदाताओं को लेकर उग्र प्रदर्शन करूंगा।
आओ आ जाओ। आपका वार्ड, आपको तो नगर निगम में हंगामा क्या है, क्या क्या समस्या है? देखिए, नगर निगम में बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ चुका है। ये भ्रष्टाचार पे आतुर हो चुके हैं। इनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने आज हमारे पार्षद हमारे असलम भाई और सराफत भाई और इनके वार्ड में, जो खंडवा के सबसे बड़े बड़े वार्ड है, इनके यहाँ 40-40, 50-50 हज़ार पब्लिक निवास करती। आज इन्होंने इनके आवेदन, इन्होंने एक साल में इन्होंने करीब 70 काम बताए हैं वार्ड में, लेकिन मात्र इनके वार्ड में 4,75,000 रुपये का काम हुआ है। कांग्रेसी वार्डों में पूरा का पूरा हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे को दबाया जा रहा है, हमें चमकाया जा रहा है कि आप हमारे खिलाफ मत बोलो, अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम आपके वार्डों में काम बंद कर देंगे। तो हमने तो इनको कह दिया हमारे वार्ड में मत काम करो, लेकिन आप खंडवा के लिए तो काम करो। आप देखिए, SDRF योजना में 17 करोड़ रुपए के नाले बने थे, जो सारे भ्रष्टाचार की देन चढ़ चुके। 14 करोड़ रुपए में रोड बने थे, सारे पूरे खंडवा की जनता ने देखा है कि रोडों क्या हाल हो गए। लेकिन अब आप कान खोल के आप प्रशासन, पार्टी, बीजेपी पार्टी सब सुन ले कि खंडवा में विपक्ष कमजोर नहीं है। हम लोग अंतिम वक्त तक लड़ाई करेंगे और तुम्हारे भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे। हमने सारी जांचें तुम्हारी लगा के रखी हैं, लेकिन आपकी सरकार है, आप वो जांचें नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। 60 दिन के बाद हमारी जब सरकार आएगी तो पूरे खंडवा के सामने वो जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी खंडवा की जनता के सामने होगा। आप देखिए बॉम्बे बाजार रोड की हालत क्या हो रही है, आप देखिए आनंद नगर रोड की क्या हालत हो रही। आप खंडवा में जितने भी रोड बने, सारे रोड भ्रष्टाचार की देन चढ़ चुके हैं और ये गारंटी पीरियड में है ये रोड। तो क्या गारंटी पीरियड में रोड ये हैं, तो ये गारंटी पीरियड में सुधरेंगे फ्री में, कि क्या नगर निगम उनको फिर से पैसे देके उनको लाभ पहुंचाएगी ठेकेदारों का? मेरी इस पे पेनी नजर है। जो ठेकेदार ने गलत निर्माण किया है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उस पर रिकवरी की जाए। इनके बाप का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। नगर निगम पब्लिक की प्रॉपर्टी है। नगर निगम जनता के पैसे से चलने वाली एक संस्था है, जिसका इन्होंने भ्रष्टाचार में इसका इन्होंने विलय कर लिया है। तो कान खोल लो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। खंडवा के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचना बंद कर दो। आपके बारे में खंडवा की पब्लिक ने सब सोच लिया है, जो उन्होंने सोचना था उन्होंने सोच लिया है। अब आप खंडवा की जनता में और खंडवा में विकास कराइए, नहीं तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।